मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनेशन का चर्चा किया था और सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में बताया, तो यहाँ हम इसको डिफाइन करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप्स है ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, चूँकि पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन डेफिनेशन में ही क्लियर हो गया था। ऑटोगैमी और जिटोन दो कंडीशन है, प्लांट बाइसेक्सुअल हैं लेकिन कभी कभी फ्लावर उसके यूनिसेक्सुअल होते हैं। प्लांट बाइसेक्सुअल है तो फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि जब प्लांट बाइसेक्सुअल है उसके फ्लावर बाइसेक्सुअल है तब उस स्थिति में ऑटोगैमी होगा। प्लांट बाइसेक्सुअल है और उसके फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तब उस स्थिति में सेल्फ पॉलिनेशन का जिटोनोगैमी होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑटोगैमी को स्वयुग्मन लिखें, स्वयुग्मता लिख दीजिए, परयुग्मता, या इसको स्वयुग्मन भी कह सकते हैं या परयुग्मन। यहाँ हम डिजाइन करेंगे। पहला है आपका ऑटोगैमी। ऑटोगैमी ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन को हम डिफाइन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जब हम सेल्फ पॉलिनेशन को हमने डिफाइन किया था। यहाँ लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर bisexual plant is called autogamy। स्पष्ट है, जो हमने डेफिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन में लिखा है बिल्कुल उसी तरीके का डेफिनेशन है। यहाँ पर केवल समझना है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट की ही बात हो रही है, इस कॉल्ड ऑटोगैमी। ध्यान से देखना है इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर बिठाकर लिख देते हैं। यहाँ हिंदी में इसको लिखेंगे, हिंदी में परागकण का परागकोश से एक ही पुष्प के हम लोग लिखें। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि परागकण का परागकोश से एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वयुग्मन कहा जाता है। स्वयुग्मन कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है, इसका दूसरा जो पार्ट है उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं ऑटोगैमी सेम कंडीशन है जो कि हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन में इस डेफिनेशन को स्पष्ट किए थे। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर बाइसेक्सुअल प्लांट की कंडीशन है। यहाँ भी वही लिख दिए हैं कि एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया को यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है। परागकण का परागकोश से एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया को स्वयुग्मन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं जिटोनोगैमी के बारे में, परयुग्मन। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जिटोनोगैमी। परयुग्मन सेल्फ पॉलिनेशन का ही यह टाइप है। द
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of pollen grains from anther to the stigma of another flower of the same plant is called geitonogamy. In Hindi, एक ही पौधे के किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परयुग्मन कहलाती है। यानी सेल्फ पॉलिनेशन का ही दोनों टाइप है। सेल्फ पॉलिनेशन में जो बताया गया कि प्लांट, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं तो फ्लावर भी बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, या प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं तो कभी कभी उनके फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। यानी कि प्लांट बाइसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, ये कंडीशन दर्शाता है। जब वहाँ पॉलिनेशन होगा जीटोनोगैमी तो उसमें प्लांट बाइसेक्सुअल होंगे, ठीक है, और फ्लावर उनका यूनिसेक्सुअल होगा। ये स्थिति हम लोग देख सकते हैं जितना भी ककरबिटेसी फैमिली का प्लांट है, लतरने वाला पौधा है, पंपकिन वगैरह है, ककम्बर है, ये सब प्लांट में हम देख सकते हैं कि फ्लावर उनके यूनिसेक्सुअल होते हैं। प्लांट तो बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तब उसमें जो पॉलिनेशन की क्रिया होगी बिल्कुल इस तरीके से होगी। इसी टाइप का पॉलिनेशन होता है जिसको हम लोग जीटोनोगैमी के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। लास्ट है पॉलिनेशन का टाइप्स, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ हम फिर दूसरा डेफिनेशन को लिख रहे हैं। सेकेंड टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी जेनोगैमी इसको कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को ही जेनोगैमी कहा जाता है, हिंदी में इसको परपरागण कहा जाता है। यहाँ पर लिख दिए हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम, स्पष्ट रूप से लिखा हो, एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगैमी। मतलब एक पौधे के पराग केसर से पराग कोष का दूसरे पौधे के किसी फ्लावर, किसी भी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगैमी कहलाता है। यहाँ स्पष्ट है, इस बात को देखा जा सकता है। इसके लिए प्लांट का बाइसेक्सुअल होना एसेंशियल नहीं है। यहाँ पर कंडीशन जो शो हो रहा है वो कंडीशन है यूनिसेक्सुअलिटी का। यहाँ हम लोग नोट में लिख सकते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी इज एसेंशियल फॉर दिस पॉलिनेशन। ऊपर वाले डेफिनेशन को हिंदी में लिख सकते हैं, जब किसी एक पुष्प के
परागकोश से परागकण का दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण का दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया पर परागण कहलाती है। नोट में यहाँ भी लिख सकते हैं, इस परागण के लिए एक लिंगिता आवश्यक है, एक लिंगिता आवश्यक है। यहाँ स्पष्ट है, किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण का दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी बिल्कुल प्लांट डिफर हो गया, जिस कारण से इसको क्रॉस पॉलिनेशन का नाम दिया गया है। यहाँ पर जो है हम लोग पॉलिनेशन के टाइप्स का स्टडी कर लिए, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के दो पार्ट्स होते हैं, ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन ग्रेन्स के आधार पर हम दो पार्ट्स में बांट दिए हैं। वहाँ पर ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी में हमने स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ पर प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन कभी कभी फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और कभी कभी फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होते हैं। मतलब पौधा बाइसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल, प्लांट बाइसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, दोनों कंडीशन को हम यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं। इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैसेज के द्वारा आप उसको क्लियरफाई हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।